नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत में से दीन से मुताल्लिक 40 अहादीस हिफ्ज कर लिया, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन फ़ुक़हा और उलमा के सफ़ में शामिल करेगा। एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह ताला उसे फ़क़ीह और आलिम के तौर पर उठाएगा। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसका शफ़ाअत करूँगा और उसका गवाह रहूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। दोस्तों, 40 अहादीस हिफ्ज करना और दूसरे तक पहुंचाने वालों का बहुत बुलंद मकाम होता है और अल्लाह ताला उससे राजी होता है। तो चलिए जान लेते हैं वो 40 अहादीस क्या है। नंबर 1, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इंसान के तमाम अमाल की जड़ नीयत है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करेगा। और जिसने अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर हिजरत की और उसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातिर थी। और जिसने दुनिया की खातिर या किसी लड़की से शादी करने के खातिर हिजरत की, उसके लिए उसकी हिजरत पर गौर किया जाएगा। नंबर 2, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अचानक एक शख्स हमारे सामने आया जिसके कपड़े बहुत सफेद थे और जिसका बाल बहुत सियाह था। उस पर सफर का आसार नहीं थे। हम में से कोई भी उसे बिल्कुल नहीं जानता था। वो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटनों को अपने घुटनों के साथ मिलाया और अपने रानों पर हाथ रखकर कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना, रोजा रखना, ज़कात देना, अगर इस्तिताअत हो तो हज करना। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो। हमें उससे कुछ ताज्जुब होता है कि वो खुद उससे जानना चाहता है और खुद उसके जवाबों को दुरुस्त करार देता है। उसने कहा, अच्छा ईमान के बारे में बताओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसके किताबों, उसके रसूलों और आखिरात पर ईमान लाना और तकदीर के अच्छे और बुरे पर ईमान लाना है। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो। उसने कहा, अब एहसान के बारे में बताओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो जान लो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर उसने कहा, मुझे क़यामत के दिन की खबर दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे पूछा जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। उसने कहा, अच्छा मुझे क़यामत के निशानियों के बारे में कुछ बताओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बांदी अपने मालिक को जन्म देगी और गरीब चरवाहे अच्छे मकानात बनाने में मुकाबिला करेंगे। फिर वो आदमी चला गया। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ऐ उमर, क्या आप जानते हैं कि सवाल करने वाला कौन था? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील थे। वो तुम्हारे पास तुम्हारे दिन सिखाने आया था। नंबर 3, हजरत इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियादी 5 पिलर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, अल्लाह के घर का हज करना और रमजान के रोज़ा रखना। नंबर 4, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक की तख्लीक का असल मादा जहरा की शक्ल में 40 दिन तक उसकी माँ के पेट में जमा रहता है। फिर उसे जमे हुए खून के तौर पे महफूज किया जाता है। फिर ये गोश्त की शक्ल में रहता है। फिर उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जाता है और वो उसमें रूह फूंकता है और उसे 4 कलिमात का हुक्म दिया जाता है, उसके रोजी का, उसके उम्र का, उसके काम का और उसके खुशकिस्मत या बदकिस्मत का।
क्योंकि खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम में से कोई अहले जन्नत का अमल करेगा यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, फिर उस पर उसकी तकदीर नाफिज होती है और वो अहले जहन्नम जैसा सुलूक करने लग जाता है, फिर वो उसमें दाखिल होता है। और तुम में से कोई अगर जहन्नमी की तरह काम करे यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, फिर उस पे उसकी तकदीर नाफिज होती है और वो अहले जन्नती जैसा सुलूक करने लग जाता है, फिर वो उसमें दाखिल होता है। नंबर 5, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे इस मामले में कोई नई चीज शामिल की जो उसमें से नहीं है तो उस रिवायत का इनकार है। नंबर 6, हजरत नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा हलाल और हराम वाजे है और दोनों के दरमियान कुछ शक है। एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जिसने अपने आप को शक और शुबहा से बचा लिया, उसने अपने दीन को पाक किया और अपनी इज्जत बचाई। लेकिन जो शख्स अपने आप को शक में डालता है वो उस चरवाहे के मानिंद है जो जानवरों को हराम चरवाहे के पास ले जाता है और हर वक्त इस शक में रहता है कोई जानवर हराम चरागाह में चरने ना लग जाए। होशियार रहो, हर बादशाह की एक हद होती है और अल्लाह की हद वो है जिससे उसने मना किया है। जान लो जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब ये टुकड़ा सही है तो सारा जिस्म दुरुस्त है और जब ये टुकड़ा गलत है तो सारा जिस्म गलत है। जी हाँ, ये जिस्म का दिल है। नंबर 7, हजरत तमीम बिन औस अद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन अकीदा का नाम है और अकीदा है अल्लाह ताला, उसकी किताब, उसके रसूल, मुसलमानों के हुक्मरान और तमाम मुसलमानों के लिए। नंबर 8, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक लड़ाई करूं जब तक कि वो उस बात की गवाही ना दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और वो नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, और वो ऐसा करे तो उनको मेरी तरफ से अपनी जान और माल की हिफाजत की जमानत मिलेगी। अलबत्ता इस्लाम के हुकूक का दावा कुछ और है तो वो अलग बात है और इंसान का आखिरी हिसाब अल्लाह ताला पर मुनस्सर है। नंबर 9, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज से मैंने तुम्हें मना किया है उससे बचो और जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है उतना ही करो, क्योंकि जिस चीज ने तुमसे पहले लोगों को तबाह किया वो कसरत से अंबिया से सवाल और हद से ज्यादा अंबिया से झगड़ना था। नंबर 10, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पाक है और वो अपने बंदों से सिर्फ पाकीज़ा चीजें ही कबूल करता है। अल्लाह ताला मोमिनों को वही करने का हुक्म दिया है जो वो अपने रसूलों को करने का हिदायत दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे रसूल, पाक चीजें खाओ और नेक अमल करो। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ऐ ईमान वालो, मैंने तुम्हें जो पाकीज़ा रिज़्क़ दिया उसमें से खाओ पियो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा शख्स का जिक्र किया जिसने तवील सफर किया तो उसका बाल खराब हो गए थे और कपड़े में मिट्टी लगकर मैले हो गए थे और वो दोनों हाथ उठाकर दुआ करने लगा, लेकिन जब उसका खाना हराम है, पीना हराम है, लिबास हराम है और उसका परवरिश हराम है तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी।